जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं तो गुरु जी से जुड़ गई थी, पर मेरे हस्बैंड अंकल जी का ज्यादा विश्वास नहीं हुआ था। जब मैं घर में सत्संग करती थी तो मेरे अंकल जी और मेरी बेटी दूसरे कमरे में अपनी बातों में यानी डिस्कशन में लगे रहते थे, मेरे साथ नहीं बैठते थे। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, मेरे परिवार के लोगों में भी आप पर विश्वास हो जाए। गुरुजी, मुझे अपने अंकल जी के साथ बड़े मंदिर में बुलाओ। गुरुजी, मुझे भी ब्लेस कर दो। संगत जी, जून 2023 में एक दिन मेरे अंकल जी घर पर थे। उन्होंने कहीं जाना था, पर किसी कारण से उनका जाना कैंसल हो गया। तो मैंने उन्हें कहा, मुझे बड़े मंदिर ले चलो। तो संगत जी, उन्होंने कहा, हाँ चलो, तैयार हो जाओ, मेट्रो से चलते हैं। संगत जी, मैं बहुत खुश हुई। मैं जल्दी से तैयार हो गई और हम मेट्रो से बड़े मंदिर गए। संगत जी, मैं पहली बार अपने अंकल जी के साथ गुरु जी के दरबार में गई। हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए। हमने वहां बैठकर लंगर प्रसाद भी खाया और हम घर आ गए। मैं बहुत खुश थी। गुरुजी ने मुझे अपने अंकल जी के साथ अपने दरबार में बुलाकर ब्लेस किया है। अनंतम अनंतम शुक्राना। सब पर मेहर बनाए रखना गुरुजी। इसके बाद एक बार दोबारा भी मुझे गुरुजी ने बड़े मंदिर में अपने अंकल जी के साथ बुलाकर ब्लेस किया। लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। मेरी शादी को 28 साल हो गए थे और हम कभी वेडिंग एनिवर्सरी पर घूमने नहीं जा सके थे। इस साल अप्रैल 2024 में गुरुजी ने हमें वेडिंग एनिवर्सरी पर उदयपुर का ट्रिप भी ब्लेस किया। सारे अरेंजमेंट्स, टिकट की बुकिंग, होटल की बुकिंग मेरी बेटी ने की और हम 4 दिन का ट्रिप उदयपुर में करके आए। हमने वहां बहुत एंजॉय किया, बोटिंग भी की, लेक्स के अंदर रेस्टोरेंट में खाना भी खाया, बहुत एंजॉय किया। संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। वहां लास्ट डे जिस दिन हमें वापस आना था, हम एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। संगत जी, वो फर्स्ट फ्लोर पर था और जैसे ही मैं सीढ़ी चढ़ने लगी, मैं गिर गई और मुझे काफी चोट आई, लेकिन मेरी हड्डी बच गई और मुझे उस वक्त कुछ महसूस नहीं हुआ और हम खुशी खुशी ट्रेन से वापस आ गए। रास्ते में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। गुरुजी ने सब संभाल लिया। आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग मैं अमृत वेला में आपसे शेयर कर रही हूँ गुरु जी के आदेश से कि 7 दिन अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर करने हैं। आज मेरा चौथा दिन है। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मैं आगे भी आपसे सत्संग शेयर करती रहूंगी। संगत जी, गुरु जी बहुत दयालु हैं, सब पर कृपा करते हैं। गुरु जी का जितना शुक्राना करो उतना कम है। गुरु जी, सब पर अपनी मेहर बनाए रखना, सरबत का भला करना गुरु जी। संगत जी, वही मैंने वही बोला है जो गुरु जी ने मेरे से बुलवाया है। अगर सत्संग में मैंने कुछ भी गलत कह दिया हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना। संगत जी, गुरुजी का कई दिन से मैसेज आ रहा था कि तेरे पति पर बहुत संकट है और गुरुजी ने उपाय भी बताया। मंगलवार को 5 पान के पत्ते मंदिर में जाकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने उन पर तिलक लगाकर 7 बार अपने पति के सिर से वार कर या तो पानी में प्रवाहित कर दो, या अगर घर के पास नहर ना हो तो हनुमान जी की मूर्ति के सामने ही छोड़ दो। मैंने ये उपाय भी किया। बुधवार को मूंग की दाल पति के सिर से 7 बार वार के मंदिर में गणपति जी की मूर्ति के सामने रखकर आनी है। ये उपाय भी मैंने किया है। एक दो और उपाय भी पति की सुरक्षा के लिए बताए थे कि मैंने अभी करने थे। संगत जी, मेरे पति गुरु जी को ज्यादा नहीं मानते हैं, पर मुझे सत्संग करने से या सत्संग पर जाने से नहीं रोकते थे। मैं घर पर सत्संग करती थी और उसमें भी मेरा साथ देते थे। थोड़ी देर सत्संग में भी बैठ जाते थे।
2 बार मेरे साथ बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन करने भी गए थे। वो पंडितों में भी विश्वास रखते थे और ज्योतिष भी जानते थे। वे पंडित जी के कहने पर 40 दिन का गणेश जी की पूजा का चालिया कर रहे थे। कुछ दिनों से उन्हें टांग में दर्द था, चलने में दिक्कत थी। वो देसी इलाज भी करा रहे थे संगत जी। 3 जुलाई को उनका चलिया पूरा होना था। 28 जून की रात को, बल्कि 29 की सुबह को ही उनको पेट में बहुत दर्द हुआ। मैं किसी कारण से अपनी बहन के घर में थी। सुबह 5:45 बजे उनका फोन आया तो मैंने वहां से 7 बजे तक घर पर उनके पास पहुंच गई। तब उनको दर्द में आराम आ गया था। मैंने कहा डॉक्टर के पास चलते हैं या हॉस्पिटल में दिखा लेते हैं। वो बोले मैंने रात को मूली के परांठे खाए थे, शायद उससे गैस हो गई होगी। मैं पूजा कर लेता हूँ। चालिये के 4 दिन रह गए हैं पूरा होने पर। हॉस्पिटल में एडमिट होकर सारे टेस्ट करा लूंगा। संगत जी, उनको कुछ टाइम पहले धड़न की प्रॉब्लम थी, तो वो अभी एक बहुत ही भारी बुक सेट उठाकर लाए थे, तो हमने उनकी धड़न चेक की, उसमें डिफरेंस मिला, तो हमें लगा कि ये धड़न की वजह से ही उनको पेट में दर्द हुआ है। भूख भी नहीं लग रही है, तो हमने धड़न का उपचार किया संगत जी। 2 जुलाई को सुबह वो बोले आज मैं ठीक हूँ, आज मैं दाल रोटी खा लूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैं रसोई में खाना बनाने चली गई और वो नहा धोकर पूजा पर बैठे। दाल चढ़ाकर और आटा गूंदकर मैंने सोचा अब उनकी पूजा खत्म हो गई होगी, घर के मंदिर में जाकर देखती हूँ। जब मैं वहां गई तो मैंने देखा वो मंदिर में बेहोश पड़े हैं। मैंने उन्हें बहुत हिलाया, उनके ऊपर पानी के छींटे भी दिए, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। मैं घबरा गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं पड़ोसियों की मदद के लिए बाहर गई और पड़ोसियों की मदद से मैं उन्हें पास के हॉस्पिटल में लेकर गई। तो वहां जाकर पता चला कि गुरुजी ने उनको अपने चरणों में बुला लिया है। संगत जी, 30 जून और 1 जुलाई को मैंने गुरुजी से बहुत अरदास की कि उनको हॉस्पिटल जाए बिना ही ठीक कर दो। गुरुजी और उनको जल प्रसाद भी देती रही, पर शायद उनका टाइम आ गया था और इसी में भलाई थी। सब गुरुजी को पता है। रेगुलरली मैं जल प्रसाद पिलाने से और उनके लिए अरदास करने से शायद वो इतने शांत तरीके से पूजा करते हुए जो जगा के एकादशी के दिन गुरुजी के चरणों में गए और उन्हें जाते हुए कोई तकलीफ नहीं हुई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है, पर गुरुजी ने सब संभाला। उनको सब कम रिश्तेदारों की मदद से सब बहुत अच्छे से हो गया। संगत जी, मेरी एक ही बेटी है और कोई भाई भी नहीं है। माता पिता सास ससुर कोई भी नहीं है, फिर भी सब काम कैसे हो गए। गरुड़ का पाठ, सब रिचुअल्स, हरिद्वार जाना, सब गुरुजी ने करवा दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 2 हफ्ते से ज्यादा तो मुझे संभलने में लग गए। फिर मैंने पाठ पूजा करना शुरू किया। संगत जी, मैं अमृत वेले में पाठ करती हूँ। शरीर ठीक ना होने की वजह से नहा तो नहीं पाती हूँ, मुंह धोकर ही बिना जोत जलाए पाठ करती हूँ। 30 जुलाई मंगलवार शाम को मुझे गुरुजी का मैसेज मिला कि तेरे पर बहुत कष्ट आने वाला है, ये उपाय कर। तो उसमें 7 दिन तक अमृत वेला में शुक्राना सत्संग शेयर करने के बारे में कहा था। तो मैं गुरुजी की कृपा से बुधवार सुबह से ही रोज सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे इतनी तौफीक देने का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने अभी तक कोई भी शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया था और मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। मैंने इसी चैनल पर वो सत्संग सुना था और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर देखा और इनको अप्रोच किया। संगत जी, आंटी जी ने मेरे को मदद की सत्संग शेयर करने में और मैं कर पाई।
अब तो मैं आसानी से आगे के सत्संग शेयर कर सकूंगी। मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूंगी। 1 अगस्त को संगत जी, मैं अपने घर के दरवाजे पर बाहर निकल रही थी तो पता नहीं कैसे मेरे पैर उसकी ग्रिल में अटक गया और मैं गिरते गिरते बची। अगर गिर जाती तो बहुत ही ज्यादा चोट आती, पर ऐसा लगा जैसे मुझे सामने से किसी ने गिरने से बचा लिया है। गुरुजी की कृपा से मेरा ये संकट टल गया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सब पर मेहर बनाने का अनंतम अनंतम शुक्राना। सरबद्दा भला करना गुरुजी। सत्संग शेयर करते हुए अगर मेरे से संगत जी कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे माफ कर देना। गुरुजी जो कुछ भी हुआ होता है वो आपकी ही कृपा से है, आपकी ही ब्लेसिंग से है। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आपकी इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए जितना शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी, मैं तो कब से ही सोच रही थी कि गुरुजी ने हमें अभी तक कोई ब्लेसिंग नहीं दी, लेकिन एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए, मैं तुझे अपने जन्मदिन पर रिटर्न गिफ्ट दूंगा। हम उस दिन गुरुजी के जन्मदिन पर बड़े मंदिर भी गए थे और जब मैं रात को पूजा कर रही थी तब मुझे गुरुजी के टीके में ओम के दर्शन हुए और फिर मैंने अपने बच्चों को, अपने अंकल जी को दिखाया। उन सब ने ओम के दर्शन किए। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना।